साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज प्रचार का अंतिम दिन है पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि अब के बाद अब 5 साल के बाद ही लोकसभा चुनाव का प्रचार होगा। आज प्रचार खत्म हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में भी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। जैसा आप जानते हैं कि इंदौर की सट्टा बाजार ने एक आंकड़ा जारी किया है उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों को लेकर। उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कटौती का मुद्दा बन रहा है साथियों, पहले और दूसरे चरण से जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां बिजली मिल रही है, और जहां जहां वोटिंग खत्म हो चुकी है वहां वहां इतनी कटौती होती है कि बीवी बच्चे से लेकर जितने भी हमारे नौजवान हैं घर में गर्मी से परेशान रहते हैं। आपने देखा होगा लखनऊ में किस प्रकार से लोग, जो भी वीआईपी एरिया है वहां पर लोग बाहर निकल के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साथियों। तो चलिए जान लेते हैं कि इंदौर की सट्टा बाजार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को कितने सीटें जिता रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें दे रहा है साथियों। चलिए जान लेते हैं। इंदौर की सट्टा बाजार का आकलन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 53 लोकसभा सीटें जीतने का दम रखती है साथियों, जीत चुकी है उनका दावा है। एक और आंकड़ा है साथियों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने दम पर मान के चलिए 50 से 48 सीटें जीत रही है, और कांग्रेस को अगर लिया जाए तो यहाँ पर 53+ हो जाता है। तो जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और चलिए शुरू करते हैं। और इंदौर की सट्टा बाजार में आजमगढ़ को पहला स्थान दिया गया है। यहाँ पर दूसरे स्थान पर है बहराइच, फिर हरदोई आता है, आंवला आता है, अमरोहा, अंबेडकर नगर भी दर्शाया गया है, क्योंकि ये ऐसा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले अब ये जीतने वाली नहीं है साथियों। क्योंकि चाहे वो आजमगढ़ हो, बहराइच हो, हरदेव हो, आंवला हो, अमरोहा हो और अंबेडकर नगर हो, यहाँ पर जनता ने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ अपना अमूल्य समर्थन वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के सिंहासन से हटाने का सोच लिया है। फिर अमेठी हो, शाहजहांपुर, जौनपुर, कैराना, कन्नौज साथियों, ये वही एरिया है जहां वीवीआईपी लोग लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और तमाम ऐसे दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं जो यहाँ पर जीत कर आएंगे साथियों। आप एक बार नोट कर लीजिए, समाजवादी पार्टी वहां से जीतेगी जहां किसी को ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत जाएगी। ऐसे ऐसे मैं लोकसभा सीटें बता दूंगा कि समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत जाएगी साथियों। चलिए आगे चलते हैं। कानपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लालगंज, मछली शहर, देवरिया, धरोहरा, डुमरियागंज, एटा, बलिया, बाराबंकी और बरेली साथियों, चाहे वो अवध हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिम का एरिया हो, पहले दिन से जो हवा चल रही वो हवा बरकरार है साथियों। और उस हवा बरकरार का जो मात्र प्रमाण है ये सट्टा बाजार है साथियों। आपने देखा होगा पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को ये सट्टा बाजार, सारे सट्टा बाजार, इंदौर हो, फलोडी हो, दुबई हो या फिर कानपुर का हो, ये भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मान के चलिए 75 सीटें दे रहे थे पहले चरण की मैं बात बता रहा हूँ साथियों। और देश में 398 350 सीटें दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की चरणें खत्म होती गई वैसे वैसे इन सट्टा बाजारों को लग रहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी पैसे डूब जाएंगे साथियों। लेकिन ये लगातार सीटें घटाना शुरू कर दिए साथियों। देश में भी मैं आपको आंकड़ा अंतिम में दूंगा, रात में वाली वीडियो में दूंगा, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जिक्र कर रहा हूं। यहाँ पर बेबाकी के साथ अंतिम चरण की जो चुनाव होने वाले, यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो कॉम्बिनेशन है, जो जमीनी योजनाएं हैं उनका काम कर रहे हैं, चाहे वो 8500 रुपए महीने देने का वादा हो, चाहे वो 30 लाख नौकरी देने का वादा हो, जनता तक चली जा रही है साथियों। और जो संविधान बचाने का मुद्दा है जन जन के लोगों के फोन में पहुंच रहा है साथियों। भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 का नारा दिया था वो बैक फायर हो गया साथियों। लोग ये समझ रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, कि अगर ये कहीं 400 जीत गए तो संविधान बदलेंगे, फिर हम लोग का जो हक है, जो हमारे लोग का अधिकार है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो गरीबों, शोषितों, वंचितों में मैसेज चला गया जमीन पर कि भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा तीबार आई तो हमारी हाल खराब कर देगी। इसलिए इन लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी झटके लगने वाली है। चलते हैं भदोही की तरफ। भदोही में भी माहौल गजब का है। बिजनौर, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और फिरोजाबाद साथियों, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काफी आगे निकल चुके हैं, लड़ाई में भी मजबूती के साथ यहाँ पर डटे हैं, और ये इंदौर का सट्टा बाजार का आकलन है साथियों। फिर गाजीपुर, बुलंदशहर, चंदौली, बागपत और घोसी, यहाँ पर भी जो दर्शाया गया है हमारे हिसाब से भी यहाँ पर समाजवादी मजबूती के साथ जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है साथियों। फिर बांदा, सहारनपुर, रायबरेली, संभल, यहाँ पर भी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खेल करने की
कोशिश की थी, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, संभल का एरिया हो, चाहे वो अमरोहा का आसपास का एरिया हो, सहारनपुर के आसपास का एरिया हो, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गई साथियों। फिर चलते हैं श्रावस्ती की तरफ। श्रावस्ती एक ऐसी सीट है जहां पर पहले मुकाबला समाजवादी पार्टी के पास था ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बीता गया यहाँ पर मुकाबला समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतती नजर आ रही है साथियों। सुल्तानपुर, इलाहाबाद, उन्नाव, महाराजगंज में भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का मजबूत वोटर है। यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है साथियों। मैनपुरी, मोहनलालगंज और फूलपुर में भी जबरदस्त है समाजवादी पार्टी के प्रति लहर। प्रतापगढ़, रामपुर, अकबरपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, संतकबीरनगर, महाराजगंज और बांसगांव में भी माहौल गजब का साथियों। मैं गोरखपुर का भी आपको चर्चा में बता दूं, गोरखपुर में अगर कहीं पासा पलटा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन चुनाव हार जाएंगे साथियों। ये रही इंदौर के सट्टा बाजार का आकलन, ओपिनियन पोल, उनका सर्वे। इंदौर के सट्टा बाजार में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन लगभग 53 सीटें जीत रही है साथियों। आप इस सट्टा बाजार के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। आप अपना अनुमान भी बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में कितनी सीटें जीत सकता है, क्योंकि इस समय चुनाव जनता लड़ रही है साथियों। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चुनाव पहले दिन से जनता लड़ रही है। महंगाई के विरुद्ध, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध, महंगी दवाई, महंगी पढ़ाई, महंगी सिलेंडर के बारे में भी विरुद्ध लड़ रही है चुनाव। तो आप वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा, अपना राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।